वो परमात्मा मन से भी मनन नहीं किया जा सकता। उसको कोई मन की गति से जानना चाहे तो क्या जान सकता है? नहीं जान सकता। इसलिए मनोमय कोश से जब ऊपर उठेंगे, उसी बात को शास्त्रों में संतों ने कहा, अपने मन को रोकने की कला जान। मन को रोक लेंगे तो मन जैसे रुकेगा तो कहाँ जाएंगे? ज्ञान में कोश में। और ज्ञान जब होगा तब विशेष ज्ञान होगा। उस विशेष ज्ञान से ही परमात्मा का दर्शन होता है। तो इसलिए गुरु महाराज तरह तरह की वाणी में लिखे कि हम कहाँ हैं, परमात्मा कहाँ है? हम तो वही अनमय कोश में पड़े हुए हैं। कैसी चढ़ना? अगर अनमय कोश भी हो गया, सुख शांति भी हो गई, परिवार हो गया, जमीन जायदाद हो गया, धन माल है, तो फिर उससे ऊपर उठे हैं तो मनोमय कोश तक लटके हुए हैं। मन को छोड़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए कबीर साहब कहने की कृपा किए, मन के तरंग को मार लो, हो गया सत्संग। मन में तरह तरह के तरंग उठे हुए। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कितने को घर में काम होगा तो वो सोचते होंगे घर कब पहुंचेंगे, सत्संग कब खत्म होगा। मन तो कहाँ घूम रहा है? किसी का मन है किसी काम में लगा हुआ, किसी का परिवार में, किसी का कहीं, तरह तरह के जगहों में मन फंसा हुआ है। सत्संग कौन सुन रहा है? इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी के पास में महारानी वहां की गई, कहा कि महाराज एक भजन सुनाइए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी भजन सुनाने लगे तो रानी का मन चला गया कचहरी में, क्योंकि एक केस का जजमेंट होने वाला था। रामकृष्ण परमहंस जी भजन गाते हुए एक थाप लगाए। रानी तिलमिला गई। क्यों? कहा कि तू अपने आप से पूछो। अरे तो हमको भजन गाने के लिए कहीं भजन सुन नहीं रही है, तुम कचहरी में टहल रही है और हम भजन गाते रहे। एक थाप लगा तो रानी को समझ में आ गया वास्तविक बात। आप मन की बात को जान लिए, तो मन की बात संत कैसे जानते हैं? वो मनोमय कोश से ऊपर उठे हुए हैं। तो इसी बात को सुनाए थे कि कपिल देव जी महाराज की वाणी सुनाए। कपिल देव जी की माता को बात सुनाई गई। जो ज्ञान की बात सुनाए तो उसकी माता अपने ज्ञान की बात को बोली। ध्यायतो भगवत रूपम यते ध्यान गोचरम सूत प्रसन्न बदनम समस्त व्यस्त चिंतया। देवहूति उनकी माता बोली कि ध्यायति, जैसे ही मैंने ध्यान किया तो क्या हुआ? किसके ध्यान किए? भगवत रूपम, उस परमात्म रूप का, गुरु रूप का। वहां गुरु कौन उनके हैं? स्वयं भगवान कपिल देव जो उनके पुत्र हैं, उनके सूत वचनम बदनम, जो सूत जो उनके लड़के ने उसे वचन सुनाए, उस वचन के अनुसार ध्यान की। किसके रूप? उन्हीं के रूप का। तो क्या देखे? यदि ध्यान गोचरम, ध्यान में तुरंत देखी। क्या देखी? आप इतने दिनों से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में कुछ नहीं देख रहे। क्यों? ध्यान गोचरम कब होगा?
तो कहे भक्ति प्रवाह योगीन वैराग्येन बलियश। जब भक्ति करेंगे तो भक्ति का एक प्रवाह चलता है, मन में हमेशा ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति लगाव रहता है। वो प्रवाह जब होता है, योग से जुड़ता है कोई, भक्ति प्रवाह योगीन वैराग्येन बलियस। दृढ़ वैराग उत्पन्न हो जाता है। तब क्या जानता, जैसे दृढ़ वैराग हुआ, अभी वहां क्या हुआ था, ध्यान गोचरम, और अपने पुत्र के उस रूप को देखा तो समस्त व्यस्त चिंतया, सारी जो चिंतन थी, जो व्यस्तता थी, मन में बहुत सारे भाव घिरे हुए थे, सब समाप्त हो गए, मिट गए। समस्त व्यस्त चिंतया कब होगा? ये क्या भेद बताए थे कि उसकी व्यस्त चिंतिया समाप्त हो गई? वो भेद आपको भी मालूम है, लेकिन आप उसे करते नहीं। जिसको कहा शुरू में ही, यते नाम ध्येय श्रवण यते अनुकीर्तनाते। जो परमात्मा के नाम का ध्येय ध्यान करेगा, यत नाम ध्येय, ध्येय क्या है? जिसको याद करते हैं, जो ध्यान में हमेशा रहे, सूरत में रहे, तब क्या घटना घटेगी? यत नाम ध्येय यत श्रवणाते। जो गुरु से, संतों से, या सत्संग में या सुने, या सदग्रंथों में पढ़े, तो उस बात का ध्यान रखेंगे तब तो। अनुकीर्तनात्, उसका हमेशा कीर्तन होना चाहिए। वो कीर्तन कैसा है? जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे, राम नाम अमर नाम बजो भाई सोई। राम नाम अमर नाम बजो भाई सोई। सोई सत धुने सब घट घट होई। सबके अंदर वो नाम जागृत है, लेकिन वैसे संत मिलेंगे, वो नाम जब पकड़ा देंगे तो वो आपके घट में वो ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि को पकड़ लेंगे तो हर वक्त वो निस्दिन वो घट में जंतर बाजे। कबीर साहब की वाणी में है। तो वही नाम ध्येय यत सर्वनाथ अनुकीर्तनात्, यत बहनाते यत स्मरणाते। उसके कहे बहवनात, उसका पूजन स्मरण जो रखता है, तो कहे स्वद्वपी शवनाय क्वचिते। कि कहते हैं कौन? कपिल देव जी अपनी माता को कहते हैं कि जो मंत्र का जाप ऐसे करेगा माते, तो कुत्ता खाने वाले वंश में भी जन्म हो गया है, वो भी यज्ञ कर मुक्त हो जाएगा। तो आगे बताए हैं कि सोपज आदि का उदाहरण देते हुए बताए कि सोपज जो है, जिसके जिह्वा अग्रे नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा पर किसका नाम था? परमात्मा का नाम हर वक्त था। वही तो क्या हुआ? उस स्वपच को भगवान दिखा दिए कि जग में वो नहीं आएगा तो घड़ी घंट नहीं बजा। वो घंट को बजाने वाले संत कौन हैं? जब गए थे उसके यहाँ अर्जुन भीम बुलाने के लिए, तो कहा क्या बात है? कहा कि आपको बुलावा इसलिए आया है कि आपको भोजन का निमंत्रण है। तो सोपच बोले थे आज तक तो हम अंतिम में खाते थे,
कभी किसी भी यज्ञ का शुरुआत हमने नहीं किया। आज तक तो जूठल पत्तल पर पड़े हुए अन्न को हमने चखा है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। आज कौन सी बात है कि आज तुम उस यज्ञ का शुभारंभ मुझसे करवाना चाहते? तो क्या था उसमें गुण? यत्र जिह्वाग्रे नाम तुभ्यम, तो उसी बात को कहा कि जैसे ही वचनम, किसका? सूतः वचनम वदनम, जो बोले और उसका ध्यान किया, ध्यान गोचरम हुआ। जैसे ध्यान में कुछ दिखाई पड़ा, समस्त व्यस्त चिंतया, सारे व्यस्त चिंतन समाप्त हो गए। भक्ति प्रवाह योगिने, अब कहते हैं भक्ति का जब प्रवाह, उसका एक वेग चलता है, उस वेग में जो चलता है तो उसमें वैराग उत्पन्न हो जाता है, दृढ़ वैराग। तब क्या घटना घटी? दृढ़ वैराग जब होता है, स्वानुभूत्या तिरोभूते, स्वानुभूति और तिरोभूत, जो संतों के निर्देशन में आया कि जो लोग कहे, जो ज्ञान दिए, वो तुरंत आता है। स्वानुभूत्या तिरोभूते माया गुण विशेषणम, माया का जो गुण है, प्रभाव है, वो तिरोभूत हो जाता, वो भाग जाता है। और स्वानुभूत्या, स्व अनुभव हो जाता है। जहाँ अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे? तो माता बोल रही है कि पुत्र, अब हमें वो स्वानुभूति हुई और वो भक्ति का जो प्रवाह चला, उसमें तो दृढ़ वैराग आ गया। मैं सारी वो वैभव को भूल गई। अब क्या हुआ? विशुद्धि ने तदात्मन आत्मन विश्वतो मुखम, अब ब्रह्म के साक्षात्कार से हमारी आत्मा विशुद्ध हो गई। तद आत्मान, आत्मना, जो तभी आत्मा थी और अभी में फर्क ये हुआ, अब विशुद्धेन हो गए। वो ध्यान कर करके क्या होता है तब? निवृत्त जीव आपत्ति त्वाते, अब जीव जो है मुक्त हो जाता है। क्यों? कि ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। और आगे कहते हैं कि ऐसी स्थिति कब आती है? जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जीव की ज्ञाति होती है, जीव निवृत्त जीव आपत्ति त्वात् क्षीण क्लेश, जैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता, ब्रह्म का दर्शन होता है, उसके क्लेश नष्ट हो जाते हैं। आप्त निर्वृत्ति, और वो आनंद में चला जाता है, वो आनंदमय कोष में चला जाता है। कब? आने से ऊपर उठा, मन से ऊपर उठा, ज्ञान में कोष में गया। और जैसे ज्ञान हुआ तो क्या कहे? गीता में भगवान समझाए उसी ज्ञान को कि न ही ज्ञानेन स्वदृशम पवित्रम ही विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनि विन्दति, कि जैसे ही ज्ञान होता है वो ऐसे विज्ञान में चला जाता है जहाँ योग की सिद्धि हो जाती है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए कि ये माता का संदेश
जो वो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो लोग गंगा सागर में जाते हैं, वही कपिल मुनि का आश्रम है। वहीं पर जो देवहूति के भी आश्रम हैं और देवहूति भी वही मुक्त हुई और वो मुक्ति का संदेश संसार को दिया, उसी को लोग देखने के लिए जाते हैं। सारे तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक बार क्यों? कि वहां प्रत्यक्ष ज्ञान को दिखाया गया कि वो पुत्र भी है, वो माता भी है और वहीं पर उनके आश्रम है और लोग जाते हैं, उस ज्ञान को समझ के आते हैं। भागवत में इसी बात को सुखदेव जी कहे, ये कैसे होता है? पहले पुण्य तो जमा करो, अन्नमय कोष कैसे ठीक होगा? उसी बात को नारद जी समझाए कि जब हम बचपन में थे उस समय छुआछूत की प्रथा थी और हम संतों के चौमास में मेरी माता काम कर रही थी और सुबह का समय था, मैं भी पत्तल उठा रहा था, सेवा कर रहा था संतों की। तो जो बड़े संत थे वो हमें भूखा देख करके, संत समझ गए बच्चा भूखा है। पूछा बालक भोजन किया? तो नहीं। तो बोले जिस पत्तल को तुम उठा रहे हो पत्तल मेरा है, उस पर बचे हुए जो भोजन है उसे तुम खाओ। क्योंकि उस समय में ऐसी प्रथा थी, जो ब्राह्मण हैं, बड़े जात के लोग हैं, नीचे जात के लोगों को अपना जूठा भी नहीं खाने देते थे। तो उस समय में नारद जी, जो उस समय में किसके पुत्र थे? दासी पुत्र थे। उस समय में दासी प्रथा रहती थी। गांव की वैसी बच्ची जिनकी शादी विवाह नहीं होती, वो मंदिरों में रखी जाती दासी बनती, और जो मंदिर में पुजारी होते, जो बड़े बड़े मठाधीश आते, तो उसका भोग करते। उससे जो पुत्र होता उसे दासी पुत्र कहते। तो वही दासी पुत्र हैं और संतों की सेवा करके जो प्रसाद मिला उसे खाए। वो अन्न खाते ही उनके मन बदल गए। नारद जी बोले तब हमें खेलने में मन नहीं लगता था, अब हमें संतों के वो प्रवचन को सुनने में मन लगता था, कीर्तन करते थे और उससे हमें ज्ञान हुआ। और वही ज्ञान होने पर जब संत लोग जाने लगे, हमें जो ज्ञान दिया उसी के बल पर हम उत्तर दिशा में गए। आपको भी गुरु महाराज ज्ञान दिए हैं, उत्तर दिशा की ओर चलिए। ये नीचे पैर की तरफ दक्षिण दिशा है, सिर की तरफ उत्तर दिशा है, और ये 7 कुंडली है। मूलाधार चक्र से जब आज्ञा चक्र में जाएंगे तो ये विशुद्धि चक्र कंठ है। इसको शुद्ध करने के लिए क्या है, उसी के बारे में कहते हैं। श्रीन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। नारद जी भी वही किए, कथा को सुने और श्रवण करने से पुण्य हुआ, कीर्तन करने से पुण्य हुआ। पुण्य की खेती कहाँ होती है? रामचरितमानस में पढ़े सुने होंगे, पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता। पुण्य के जब भंडार हो जाते तब संत मिलते, तब सत्संग का लाभ मिलता है। वो पुण्य की खेती कहाँ होती? कबीर साहब कहे, हमारे सतनाम धन खेती। वो सतनाम की धन खेती है। कैसे करते? मन का बैल सुरत हलवा, जब चाहे तब ज्योति। ये मन का बैल सुरत हलवा है, इसको कीर्तन में लगा देंगे तो पुण्य होगा। इसलिए कहा श्रीन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हृदयंतो स्थितो विधुनोति सुहृत सताम।
वो पुण्य कैसे चलता है? जो आपके हृदय में ही जमा होता है। और विदोनोति सुहृत, वो आपके मित्र जैसा काम करता। क्यों? वो पुण्य का जो भंडार हो जाता है, जो रामचरितमानस में आया, नाम जपे अति लौलाए, होए सिद्धि अनिमादिक पाए। नाम जपेंगे तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वही सिद्धि आपको अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश से मनोमय कोश से मनोमय कोश में पहुंचेंगे, ज्ञान रहेगा। तो वहां क्या कहा कि जैसे ध्यान किया तो तुरंत ही उसे ज्ञान हुआ। उस ज्ञान के कारण कहाँ चले गए? विज्ञान में कोश में पहुंचे, जहां आनंद हो गया। तो उसी को यहां कहते हैं हृदय। तो ये श्रवण कीर्तना हृदय अस्थितो ही विधोनोति सुहृत सताम नष्ट परायेषु भद्रेषु नित्यम भगवत सेविया। जो नित्य नियमित होकर के भगवत सेवा क्या है, गुरु से ज्ञान प्राप्त है, उसको रोज नित्य नियमित होकर के करेंगे तो वो पूंजी बढ़ेगी कि घटेगी? तो मीराबाई कही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी प्रभु ने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। न खर्चे न घटे, वो खर्च करने से घटता नहीं है। दिने दिने बढ़ो सवायो, वो रोज सवा गुना होता है। कब अभ्यास करेंगे तब। इसी को गीता में भगवान बोले हैं। क्या बोले? जो अभी सुने कि स्वभावो अध्यात्मुच्यते, भूत भाव भव करो विसर्ग कर्म संगीत। जीव के भाव जैसे रहते हैं उसी हिसाब से उसकी आत्मा आत्मा के अधीनस्थ रह करके जो जीता है वही अध्यात्म में रहता है। अभी आप किसके अधीन हैं? मन के अधीन हैं। सुनाए थे उस दिन भी, मनोबुद्धि कर्मानुबद्धो दृढ़ आस लथे, कि मन बुद्धि और हृदय में एक ग्रंथि पड़ गई। वो ग्रंथि कब छूटेगी? जब मंत्रों के जाप करेंगे। वो मंत्र के जाप कौन करेगा? अभी वहां सुने सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विशारद, तिनके मत खगना है कि एहा। ये गरुड़ जी उनके मत हैं, विचार हैं। तो क्या विचार है? कि जो कौन कौन के ऐसे विचार है? मीरा सबरी कर्मवाई, नंद धन्ना सदन कसाई। क्या किया ये लोग? नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम का पीट दिया है ढोल, हरि हरि बोल। क्या है? मीरा क्या किया? तो मुरली वाले का गुण गाई। सबरी राम राम कर रही थी। कर्माबाई कृष्ण के लिए खिचड़ी रोज पकाती थी। इसलिए कहा कौन सी मिठाई कर्मा ने खिलाई कि रीझ गए पर हुताई। रोज दौड़े दौड़े आते थे। कर्माबाई की कहानी जानते होंगे, नहीं जानते हैं जानिए। कर्माबाई रोज सुबह सुबह खिचड़ी पकाती थी और भगवान को भोग लगा देती थी। भगवान जगन्नाथ धाम से दौड़े आते थे बाल रूप में। माता तो एक दिन आए तो प्रसाद दिया, तो बोले कि रोज आएंगे तो रोज प्रसाद दोगी? कहा जरूर देंगे। तो इसलिए जब भी सुबह में भगवान आ जाते और कर्माबाई जल्दी जल्दी खिचड़ी
पका करके भोग लगाती, प्रसाद उस बच्चे को देते, बड़ा चाव से भगवान खाते, बड़ा खुश होते। माता बड़ा सुंदर खिचड़ी है, बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छे बेटा रोज आओ। और रोज आए और खा करके गए। एक दिन एक संत आए, देखा कि ये कर्मा बाई खिचड़ी भोग लगाई है, न नहाई न धोई, सुबह सुबह उठी जल्दी पका करके लगा दिया। अरे मूर्ख, भगवान को भोग ऐसे लगाया जाता, पहले आओ उठो तो नहाओ धो लीपा पोती करो तब भगवान को भोग लगाना। अब इसके दिमाग भ्रमित हो गए और इसलिए भगवान उस दिन देर हो गई, भगवान आए, खिचड़ी पकने में देर है। क्या हुआ माता? अरे आज नहाने धोने में लेट हो गए, अभी खिचड़ी पका नहीं हो तब भोग लगाई। आज काहे इतना देर कर दी? 10 बजे वहां जगन्नाथ जी के घंट बजने लगे। भगवान खा रहे थे, दौड़े दौड़े अपने जगह पर गए तो हाथ में खिचड़ी, मुंह में भी खिचड़ी लगी। पुजारी जी देखे तो वहां राजा आते थे, जगन्नाथ के जो राजा थे वो रोज उस आरती में पहुंचते थे। तो बताए कि इसके भगवान के हाथ में भी खिचड़ी और मुंह में भी कैसे लगा। साफ किए, भोग लगा। रात्रि विश्राम में पुजारी को बोले, ए पुजारी, एक माता रोज खिचड़ी का भोग लगाती है, एक अमुक संत ने उसका दिमाग बिगाड़ दिया है, इसलिए उसे कह दो कि वो कह दे कर्मा बाई को जैसे जिस समय में बनाती थी, जिस अवस्था में बनाती थी वैसे ही बना के खिलावे, हमें बड़ा आनंद आता है। इसलिए भगवान के निर्देश हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति भक्त्योपरीतमस्नामि। क्या है? भगवान कहते हैं हमको पूरी कचौड़ी मिठाई नहीं चाहिए, हमको वनस्पति। क्या है वनस्पति? ये पेड़ पौधे फल पत्ते जो हैं, फूल, वो चढ़ा दो, उसी से हम खुश होते हैं। हम संसार की भौतिक वस्तु नहीं चाहते, इसलिए भगवान को फल का भोग, पत्ते का भोग, पुष्प का भोग लगता है। इसलिए कहे पत्रम पत्ता चढ़ा दो, पुष्पम फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, तोयम मतलब जल चढ़ा दो। हम इसी 4 से खुश होते हैं। इसलिए निष्काम भाव की भक्ति। क्या उस दिन सुनाए थे रामचरितमानस के वचन? क्या है? वचन कर्म मने मोरी गति, भक्ति करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में सदा करहूं विश्राम। वो कहाँ रहते? जो निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करते हैं उसी में रहते। इसलिए कहा नष्ट प्राय सुभद्रेशु, उसके भगवत सेविया, नित्य नियमित रूप से भगवान की भक्ति करेंगे तो उससे आपके अंदर के जो मैल है वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए रजस तमस च भावा काम लोभादश्च ये राजस प्रवृत्ति। राजस में क्या लोभ रहता है, तामस प्रवृत्ति में नींद आलस रहता है। कहे कि वो राजस और तामस प्रवृत्ति उसके मिटा देते और उसके अंदर में काम मतलब इच्छा जो बहुत सारी रहती है, लोभ रहता है, उसको समाप्त कर देते। चेते तेर न विद्धम सत्वम अस्थितम, कि उसके अंदर के ये सारे मिटा करके उससे अब वो बनता नहीं है, उसको सात्विक स्थिति में ला देते। और इसलिए क्या प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस जायते।
जो व्यक्ति ऐसी भक्ति करता है तो क्या कहे, प्रसन्न, उसका मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न मन चेत सो, वो हमेशा चेतना में लगा रहता है। तो क्या है, भगवत भक्ति योगतः, वो भगवत मतलब भगवान की भक्ति, जो गुरु महाराज बताए, किसकी भक्ति बताए, स्वयं अपनी, उसी परमात्मा को भजने की भक्ति के स्रोत बता दिए। उसको करेंगे तो परमात्मा से आपकी दूरी रोज रोज कम हो और एक दिन निकट आ जाएंगे और उसी दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कहा, सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए। ये क्यों कहे कि सर्वक्षण गुरु मन, वही भक्ति भगवत भक्ति योगता है। उस योग में जब लगे रहेंगे, वहां क्या कहा, ध्यायतो भगवत रूपम। तो क्या हुआ, यदि ध्यान गोचरम, जैसे जिसका स्मरण रखेंगे उसी की याद आएगी, स्मरण नहीं तो याद किसकी। इसलिए कहे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तिनके मन मंदिर बसहूं, राउर निज गेह। जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, भगवान कहते हैं उसी का हृदय तो हमारा घर है। हम कहाँ रहते, किसी मंदिर में नहीं रहते, किसी मस्जिद में नहीं रहते। हम तो रहते कहाँ, जो गाते हैं उसी के हृदय में हम बस जाते हैं। इसलिए बड़े ज्ञान की बात जानने की जरूरत है। मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ, उस दुर्लभ शरीर से जो काम होना है, उसकी दुर्लभता को जानेंगे तब तो वैराग आएगा। वो वैराग कैसे आता है, वो वैराग तब तक नहीं आएगा जब तक मंत्रों के जाप नहीं करेंगे। इसलिए गीता में भगवान कहने की कृपा की है, मय्येव मनादत सो मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। क्या है, मय्येव मनो आधत स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। ये क्या सूत्र है, भगवान कहने की कृपा की है। सततम कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढव्रता, सततम कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढव्रता, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति जब कीर्तन करता है तो कहते हैं जब अपने मन को मुझ में बसा दे, बुद्धि को बसा दे, तो कुछ भी संशय नहीं कि वो मुझ में निवास नहीं करता। किसने किया? इसलिए कहा कि क्या किया, सभी लोग जानते होंगे कि नरसी ने करताल बजाकर सावरिया को रिझाया। उस सावरिया कृष्ण को कौन रिझाए? नरसी करताल बजाकर। कैसी भक्ति? करताल बजा रहे हैं। तो करताल बजाने में क्या कर रहे हैं? चाहे हाथ में रख के बजाते होंगे, चाहे ऐसे करें। तो जब उसको बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे? बजाने में जब उसका मन लगेगा, हाथ लगेगा, तो बुद्धि भी लग गई। झाल बजाते हैं, झाल को बजाइए और बोलिए, हरि कीर्तन कीजिए। अगर हरे राम का कीर्तन कर रहे हैं तो हरे राम करेंगे, झाल बजाएंगे तो बोलने में मन लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी, आपके अंग प्रत्यंग लग जाएंगे। तो ये लग जाता है तो कहते हैं कि वो मुझसे दूर नहीं रहता। नरसी करताल बजाते थे, उसी से भगवान रीझ गए।
सूरदास जी क्या कर रहे थे देखेंगे। बनारस मंदिर में एक फोटो लगा हुआ है, मूर्ति ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सामने भगवान बैठे हुए, दिखाई तो दे नहीं रहा है, और वो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, हरे कृष्ण। भगवान सामने में बैठ करके उसके भजन की सुन रहे हैं। यो या माम यथा प्रपंचते तान तसे भजामि हम, मम वर्तमन वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसो। क्या है भगवान कहते हैं, जो मेरा भजन करता है मैं भी उसको भजता हूं, मैं वहीं पर रहता हूं। इसलिए बड़ी आवश्यकता है जानने की, भक्ति के सूत्र को जानने की, और इसलिए कीर्तन को महत्व दी। अभी सुने, यत नाम ध्येय सर्वनाथ अनुकीर्तनाथ में, जो मेरा कीर्तन करता है तो वो सावलिया सेठ बन गए। कैसे बने? उस नाम से रीझ करके जब उसकी बेटी की यहाँ भात भरने जाना था तो 32 गाड़ी लेकर आए। कुछ संतों को ऐसा हुआ कि पहले लोग वृंदावन धाम इत्यादि जाते थे, पैसा कैसे लेके जाएंगे। कुछ संत की जमात आई और कुछ पैसे थे, एक आदमी को पूछा कि कोई सेठ ऐसा होता जिसको यहाँ दे देते, वो हुंडी लिख देता तो वृंदावन में उससे ले लेते। तो एक व्यक्ति मजाक में कहा, अरे जाओ नरसी के पास, उसी का हुंडा चलता है वहां बरस वृंदावन में। तो वह संत लोग आए और नरसी को 700 सरफी दिया, कहा कि सुने हैं कि आपकी हुंडी वृंदावन में चलती है। हुंडी एक कागज होता था, पहले महाजन सब लिख देता था, तो वही हुंडी एक कागज पर लिख दिया और उस पर दस्तखत कर दिया। कौन देगा ये? कि जाओ वृंदावन में सावलिया सेठ मिलेगा, वही तुमको वहां पैसा दे देगा। ये 700 सरफी मिला और नरसी क्या किया, एकदम वहां कीर्तन करना शुरू कर दिए, लोगों को बुलाए, खूब भंडार हुआ और रोज चलता है कीर्तन। भगवान भेजे हैं तो भाई इसको क्या करेंगे हम, चलो खर्च करो भगवान के नाम में। हरे राम हरे कृष्ण चल रहा है और बड़े मग्न हैं, और सारे संत लोग गए उस गांव वृंदावन में। अब सावलिया सेठ के बारे में कौन जानता है? जहां पूछे तो सावलिया सेठ किधर रहता है, मर दिन खोजा कहीं नहीं। वो लोग सोचे पड़ गए ठग के फेरे में। इसलिए भक्तों के बस में भगवान। अब भगवान क्या किए, उससे नरसी की बात को रखने के लिए वहां सावलिया सेठ बने और 700 असरफी लेकर के घूम रहे। वो लोग जहां घूम रहा था, रे तुम ही लोग वो हो जिसे नरसी को हुंडी लिखा है? हाँ, हम ही वो सावलिया सेठ है, लाओ हुंडी लाओ। हुंडी लाया, कितने की हुंडी है? 700 की, गिन लो। और 700 असरफी उन लोगों को मिला। वो लोग तो नाचने लगे, हरे राम हरे कृष्ण करने लगे। ऐसे भक्त होते हैं जो कीर्तन करते हैं, उसके बस में हरि हो जाते हैं। इसलिए हरि से बड़ा है हरि का नाम। एक राजस्थान की कथा है, वहां एक पटवारी था। वो राजा का पटवारी एक गांव में गया, वहां राम जी का एक मंदिर बना हुआ था, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो पटवारी बोला वहां के लोगों को कि इस मंदिर को बढ़िया क्यों नहीं किए। उन लोग बोला कि बराबर देखिए बाढ़ ताड़ आते रहता है, फसल बढ़िया नहीं हुआ, इसलिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो वो सत्संग करते, लोगों को समझाते भगवान का घर बन जाए। तो सब लोग चंदा इकट्ठा किए, जो कमी रहा सब लोग बोले पटवारी साहब आपके पास तो खजाना है, आप कुछ पैसा दे दीजिए
और उसको लगा के बना देंगे, अगले फसल में हम लोग सब अदा कर देंगे। तो वही किया, वो मंदिर को बढ़िया सजा दिया। अब रोज कीर्तन हो रहा है, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब बड़ा अमन चैन में सब लोग हैं, बड़े आनंद में है। तो कोई आदमी जाकर के राजा से शिकायत किया, जो पटवारी है वो आपके खजाने को वहां लुटा रहा है। उस राजा को तुरंत सिपाही भेजा, जाओ उससे हिसाब मांग के लाओ। पटवारी के पास आए तो संपूर्ण हिसाब तो नहीं था, कुछ पैसे कम हैं, ये पैसा कहाँ गया? चलो तुमने राजद्रोह का काम किया है, इसलिए जेल में डाल दिया। और इधर राजा जो पैसा था ले लिया। अब वो वहीं रह करके कीर्तन कर रहा है, बड़ा अच्छा हुआ। जेल में अब खाना मिल रहा है और प्रभु का भजन हो रहा है। जैसे अभी और आसाराम बापू कर रहे हैं, रामपाल जी कर रहे हैं। हमारे आपके नजरिए में है कि वो दोषी है, लेकिन भगवान उसको क्या किए, ले आकर के एक जगह पकड़ा दिए। अब रोज तुम भगवान का नाम लो, कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए वो पटवारी कुछ दिन तक वहां कीर्तन करते रहा, वही नाम की पूंजी हो गई। तो क्या हुआ, भक्तों के बस में भगवान जब पुकार लगाते हैं तो प्रभु दौड़ के आ जाते हैं। जब वो रोज कीर्तन करता था तो भगवान राम देखे, अरे मेरा भक्त जेल में है, मेरे कारण तुम जेल में हो, चलो। राम लक्ष्मण दोनों आए और उस राजा के पास में जाकर के कहा, वो पटवारी जेल में है, उस पर कितने रुपये बाकी हैं, मैं अदा करने आया। तुम कौन हो भाई? मैं राम हूं, ये लक्ष्मण है। जब राम लक्ष्मण जो राजा हिसाब बताया उतना हिसाब चुकता कर दिया, और खोल के राजा देखा तो इस पर राम राज के मोहर लगे हुए हैं। लेकिन जब प्रभु का दर्शन होता है तो बुद्धि मारी जाती है। उस समय में बात समझ में नहीं आई, और जब अंतर्धान हो गए तब बात आई, अरे राम राज कर दी। और राम लक्ष्मण बड़ा सुंदर सलोना रूप था, आह मैं चूक गया। राजा सब चीज छोड़ा, दौड़ पड़ा, किधर गया? अरे कौन किधर गया? अरे दो बालक आया था, वो बालक किधर गया? राजा व्याकुल हो गया, दौड़ने लगा है। अब हो गया मतवाला। और राम रस पीने वाले कैसे होते हैं? वो मतवाले होते हैं। इसलिए कहा, राम नाम का अमृत प्याला, कोई पिए दिल वाला, कोई मतवाला। राजा मतवाला हो गया, दौड़ पड़ा, और दौड़े दौड़े उस जेल में गया जहां मुक्ति का आदेश दिया था। उस पटवारी को छोड़ दिया, उसके चरण पर गिर गया कि हे पटवारी, मैं नहीं जाना कि तुम प्रभु के ऐसे भक्त है। स्वयं भगवान तुम्हारे कर्ज को चुकाने आ गए, और वो राम राज का वो जो सिक्का मेरे दरबार में पड़ा है, अब तो मुझे मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना कछुए नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। जिस दिन वो लगन लग जाएगी परमात्मा की, तो स्वतः बैराग आ जाएगा, और जग की जो माया है वो सपने जैसा लगेगा। सदग्रंथों में ऐसे आए हैं
और जब ऐसा व्यवहार करेंगे, भाव लाएंगे, तब तो अभी अन्न, शुद्ध अन्न का दर्शन नहीं हो रहा है। जब शुद्ध अन्न खाएंगे, इसलिए तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहे, खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रसे सब अब गुण मारो। दूसरे जगह भजन में कहे, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़े कर भजन न बिगाड़ो। आज हम लोग स्वाद में पड़े हुए हैं, इसलिए स्वाद के चाहत में ये जीव हमें परेशान करते रहता है। एक बार नानक जी को जिलेबी खाने की ललक जगी। देखा गरम गरम जिलेबी बन रहा है, मन में भाव आया, पैसे नहीं हैं, तो कहे जीव तुमको आज हिदायत देंगे। चले गए वहां जहां पत्थर तोड़ा जा रहा था। भर दिन पत्थर तोड़े, मजदूरी किए, पैसे लेकर के आए, हलवाई को दे करके जिलेबी खरीदे और ले करके चले गए नदी किनारे और वहां बैठ गए। रे जीव, तू जिलेबी खाएगा, तुम्हारे चलते हमको पत्थर थकुचना पड़ा। अच्छा, तो जीव के नजदीक जिलेबी ले जाते, पानी में फेंक देते। जिलेबी को जीव के पास ले जाते, पानी में फेंक देते, तुम्हारे चलते पत्थर तोड़ना पड़ा। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, ऐसे जब तप करते हैं, तब तप का फल मिलता है। इसलिए जो जाप करेंगे, उस जाप की स्थिति क्या होती है? वो कीर्तन करेंगे, सर्वनाथ अनुकीर्तनात् वाह वाह स्मरणात्। जब करेंगे नवधा भक्ति 9 प्रकार की, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, 9 प्रकार की भक्ति भागवत में बताई गई। जो नवधा भक्ति सुने है, सबरी को सुनाए भगवान राम, वही व्यास जी 9 प्रकार की भक्ति किसको बताए? परीक्षित को। कि श्रवणम, पहले श्रवण करने की शक्ति हो, श्रवण कर लोगे तो कीर्तन करने का मन करेगा, फिर कीर्तन करोगे तो स्मरणम स्वतः हो जाएगा। जब कीर्तन करेंगे जिसका, तो उसका स्मरण स्वतः हो जाएगा। तब पाद सेवनम, तब क्या करते हैं? गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। पाद सेवनम, अर्चनम, क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। अर्चनम बंदनम, और अर्चन बंदन हो जाता है, तब क्या भाव जगता है? भगवान के साथ आपने कोई न कोई संबंध स्थापित कर लेते हैं। सख्य भाव, सांख्य भाव होता है। कोई भगवान को भगवान समझते, कोई देवता समझते, कोई उसे ग्वाला समझते, तो क्या समझे? सबके जैसे जैसे भाव, जिनकी भावना रही जैसी, पर वो मूरत देखी तीन तैसी। बहुत सारे लोग राम को गाली देते, कृष्ण को गाली देते हैं, लेकिन जो जानकार हैं वो जानते हैं कि अनेक अवतारों में आकर के भक्तों के कष्ट को दूर किए, ऐसे प्रभु को भुला करके कहाँ जाओ। इसलिए कहा, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स्वमात्मा सुदुर्लभ हो। ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो वैकुंठ के अधिपति उस कृष्ण को भूल जाए। आज कहाँ लोगों की ज्ञान सिमट गई? गुरु में, गुरु महाराज तो एक ज्ञान बता दिए। एक गुरु मिला, वो आपको हल चलाने बता दिए, बीज बोले बता दिए। अब हल और बीज परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है, जब वो खेत में बीज लहलाएगा, फसल बन के आएगा, वो अन्न परमात्मा हो गया। वो ब्रह्म है। कौन? अन्न ब्रह्म है। इसलिए कहा,
वो अन्न ब्रह्म उत्पन्न कैसे होता है? यज्ञ से। वो यज्ञ है। उस दिन भी सुनाए थे यज्ञ क्या है। वो 5 यज्ञ बताए थे उस दिन। यज्ञ तो गीता में बहुत प्रकार के बताए गए। अपाने जो अति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। ये प्राणायाम की विधि है। जो श्वास लेते और छोड़ते हैं ये मंत्र है। वही मंत्र तो बताए, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई सोई सतधुन सब घट घट होई। वो कैसा धुन है उसको जानेंगे, उस धुन को परखेंगे, उसको जपेंगे, कीर्तन करेंगे तो प्रभु परमात्मा आपसे दूर नहीं है। और वो दूरी कैसे कम होगी? तो निरंजन माला फिरे घट में आवे ऊपर जाए नीचे। ये निरंजन माला है। कबीर साहब कहे ये अपने नाभि कमल से उठता है, ये जाता है श्वास नली में, फिर आता है, ये चक्र घूमते रहता शरीर। ये निरंजन माला है। जो उस निरंजन माला को जपता है उसका बेड़ा पार लग जाता है। मय्ये मनाधत स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अथूर्ध्वं न संशय। दूसरे जगह भगवान कहने की कृपा किए गीता में के अंत काले च मामेव अस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम। जो अंत काल में भी मेरे नाम का स्मरण कर लेता है तो हम क्या करते हैं? उसको परम गति देते हैं। किसको दिया? अजामिल को दिया। जब यमदूत आ गए इसको पकड़ने के लिए तो क्या किए? वो बोला, अपने पुत्र को याद किया, नारायण नारायण कहाँ है बेटा नारायण? तो क्या हुआ? आपन्ना संसृति घोराम यतनाम गृह्णन्ति विवशो। आपन्ना संसृति घोराम, जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ व्यक्ति जब डर से भी भगवान के नाम ले लेते हैं तो भगवान कहते हैं सद्य उसे मुक्त कर देते। तो कैसे मुक्त किए? नारायण का नाम लिया, भगवान के पास चला गए। अरे अब ये तुम्हारा नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। यमदूत नहीं, अब देवदूत के फेरे मार दिया। क्यों? मेरे प्रभु का नाम लिया। तो बहुत डिस्कशन हुआ। तो वहीं पर कहा भाव कुभाव में भी, उठते बैठते गिरते हुए पर भी कोई मेरा नाम का स्मरण कर लेता है, भगवान कहते हैं उसे मैं मुक्त कर देता हूं। तो कब मुक्त कर देते? नाम लेने से। वो नाम का कीर्तन करना चाहिए। और लोग आज कीर्तन को भी भूल गए। पहले के लोग सुबह उठते थे, पहराती गाते थे। और देखेंगे अभी के समय में भजन में भी आया है, पंछी जपे छे हरि नाम। लेकिन क्या आदमी मनुष्य अभी सुबह सुबह उठ करके हरि नाम जपता है? पहले जनरल लोग सीताराम सीताराम बोलते थे। आज सीताराम से बड़ी एलर्जी है। कौन नाम से? गुरु नाम से संगति। वो गुरु नाम नहीं बोल पाता, सोए रहता है। कितने लोग सुबह में जब तक ध्यान करते? बहुत कम। इसलिए पार्वती जी शिव जी के संवाद में आया। पार्वती जी पूछी कहाँ जाते हैं? कहा कि हम जाते हैं सत्संग में। कहाँ? कागभूषुंडी जी के पास। वो कागभूषुंडी जी कौन है? कहा कौआ है। अरे वो कौआ जो मांसाहारी जीव, वो क्या सत्संग सुनाता होगा? तब पार्वती जी बोली
नर सहस्त्र में कहूँ पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मोको। कितना में धर्मशील कोटिक मको होई, क्या होंगे? विषय विरक्त ज्ञान रत होई। विषयों से विरक्त पुरुष करोड़ों में कोई है और ज्ञान से जुटा हुआ है। इसलिए भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग कैसा सत्संग होना चाहिए? वो सत्संग वैसा होना चाहिए जिसका लाभ मिले वो ज्ञान की बात से जुट तो पाए। कितने लोग जुटना चाहते? बहुत दूर तक ये आवाज जाती होगी। कितने लोग आए? कितने की जिज्ञासा? पूछेगा कि वो जो आए हैं बाबा वो गैरिक परधारी हैं कि बिना गिरवा वस्त्र वाले? बोले ऐसे हैं, है ना? तो कहेगा वो क्या जानता है? महर्षि मेही को भी कहना पड़ा कि हम तो विरक्त भाव में आए, सन्यास ग्रहण कर लिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है और जिसमें क्या स्थिति है? जिसको प्रत्यक्ष माया कहा गया, किसको? स्त्री को, पुत्र को, धन को। तो वो क्या है? अगर वहां ज्ञान हो, अगर वहां ध्यान हो, वहां रोज भक्ति होती हो, तो माया क्या है? ईश्वर की छाया हो गई। आप ज्ञानी हैं, रोज भक्ति में लगे हुए हैं, तो आपकी पत्नी सेवा में आपकी क्या करती है? गर्म पानी की आवश्यकता है, वो 3 बजे भोर में भी आपको गर्म पानी करके देगी। तब माया हुई कि साया हुई? सुबह उठे कहीं जाना है तो भोजन बना करके तैयार करके आपको समय पर देती है, तो अब माया की छाया। वो पुत्र जाना है सत्संग में, कहाँ? कुंभ में जाना है। वो पुत्र क्या करते? पिताजी कितने रुपये लगेंगे? तो 5000 खर्चा है। वो पुत्र आपको 5000 की कमाई करके देता है, तो वो पुत्र क्या हुआ? छाया बन गया। वही आपके मुक्ति के कारण बन गए। वही रुपया आपको कुंभ में ले आकर के प्रयागराज पहुंचा दिया। इसलिए जिसको माया कहते हैं वही माया छाया बन जाती है, कब? जब भाव बदल जाता है। इसलिए कहा यादा तस्मात् संपरिवर्तते अस्मात्। जैसे अपने में परिवर्तन हो जाएगा तो तुरंत आपको वही जो अभी पूछ नहीं रहा था वो मंच पर बैठाएगा। भक्ति करेंगे तब तो, कीर्तन करेंगे तब तो। एक व्यक्ति जाना अपने घर में गए और सुबह में करने लगे हरे राम 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 हरे हरे। उसके पुत्र लोग उठे, बोले पागल हो गए क्या? अरे ऐसा ही हरे राम कीर्तन करना है तो किसी आश्रम में जाकर करिए, घर को मंदिर बनाइएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो वो पुत्र कैसे कैसे पुत्र हुए? अभी सुने होंगे कुंभ के समय में कि अपनी पत्नी और अपने चले गए और पिता को कहा कि घर में रहिए, गाड़ी में जगह कहाँ है। तो ये भी घटना घटी। अब कितने लोग अपने पिता को लेकर के गए, उसे तीर्थ करा के लाए। तो कोई श्रवण कुमार है तो कोई वहीं पर धुंधकारी भी है। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा भी सुने। इसलिए बड़ी आवश्यकता है ज्ञान की। और भगवान कृष्ण के निर्देश हैं सततम कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढ़व्रता।
ये सततम कीर्तन करेंगे। मय्ये मनादत् स्वमयि बुद्धिम निवेश्य निवशिष्यसि मय्ये अतुर्धम न संशय। कुछ भी संशय नहीं कि उसकी ऊपर गति नहीं, ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ। कभी कीर्तन करके देखिए। इसलिए तो गुरु महाराज भजन गाए, सतगुरु सत्य गुरु नित ही पुकारते, चीजत पाप समूह रहे, असतगुरु रूप हृदय में धारते, काम क्रोध मद लोभ दहे। क्या कहे? कीर्तन करने कहे कि नहीं कहे? जो कीर्तन करने कहे कितने लोग करते हैं? हम मंत्र जाप करते हैं, मानस जप करते हैं, कुछ नहीं होगा। जब तक कोई वाचिक जप नहीं करेगा तब तक उपांशु नहीं होगा, उपांशु जप नहीं करेगा तो मानस नहीं होगा। लाख यत्न कर ले। इसलिए व्यास जी चरणदास को कहे, 8 महीने कहा कीर्तन और 16 महीने उपांशु जाप और 32 महीने कहा मानस। तो कितना हुआ? 16, 8, 24 और 32। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? तो ये जो है 4.5 वर्ष का खुराक है। कितने दिन का? 4.5 वर्ष। कहा कि 8, 16, 32 और 60 जो करेगा अनहद उपजे आपे आप। जो 10 साल लग गया, 9.5 साल का खुराक है। जो ऐसा करेगा दृढ़ व्रती बनेगा तो उसे सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हुए संत सब कहे हो। सारे संत कहे हैं कि वो निर्वाण हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ऐसी मुक्ति सबको चाहिए, लेकिन वैसी भक्ति कितने को चाहिए? आज बिना भक्ति की मुक्ति चाहते हैं, नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों में बहुत सारी बात आई। बहुत सारी बात कहने से लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। भागवत में मैत्रेय मुनि का संवाद है विदुर जी से, और उन्होंने बड़ा अच्छा संवाद में कहा, और सुखदेव जी उस बात को बोले कि भक्त कैसे हैं? कौवे जैसे, हंस जैसे और बगुले जैसे। कहा कि भक्ति के प्रचार में लोग लगे हुए हैं, तो कहा कि चित्र पदम शब्द लाया कि अगर किसी के भगवान के चित्र से क्या भक्ति का प्रचार हो सकता है? नहीं होगा। तो कहा कि उसी तरह से है जैसे कौवे को दिया हो गया भोजन, क्या होता है? कहाँ मिलता? कहीं भी गंदे जगह पर भी कौवे जमा हो सकते हैं। उसी तरह से कहा आज जो है लोग कहाँ है? अन्नमय कोष में रहने के कारण अन्न पर टूट पड़ते हैं। जहाँ बड़े बड़े सत्संग होते, सत्संग नहीं सुन करके भंडारा में लोगों का भीड़ लगा रहता। उसके बाद कहते हैं बगुला भगत है। वो बगुला भगत है कहाँ रहता? थोड़े पानी में। भक्ति का थोड़ा सा अभ्यास हुआ, थोड़ा बढ़िया सब कपड़ा बढ़िया से और चीज हो गया, थोड़ा अभ्यास करता है तो परहेज करता है। कहाँ खाएं कहाँ नहीं जाएं, दुकान में नहीं खाएंगे, कम से कम कहीं इधर उधर बाजार। इसलिए कहा कि वैसे कैसे होना चाहिए। भक्ति का आचरण बताए गीता में कि कैसे जगह पर जाएंगे, कैसे जगह पर रहेंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। पहले आहार विहार से युक्त हुई। आहार कैसा होना चाहिए? विहार मतलब कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। आहार विहार युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो कर्म आप करना चाहते हैं भक्ति, उसके लिए क्या चेष्टा बना के रखें। उसके लिए परम पवित्र होना चाहिए, साफ कपड़े रहे, आसन रहे, तब तो पवित्र जगह पर बैठ करके ध्यान लगाएंगे तो पवित्र मन से जो करेंगे तब तो विशुद्धेन तद आत्मानम आत्मनः तब ब्रह्म अवस्थितम मति। तब वो ब्रह्म में स्थित जो मति होती है वो कैसी होती है? भगवती आत्म संश्रय। जितनी आपके अंदर में संशय है वो भगवान मिटा देते हैं। तब उसी को कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते तास्य कर्मणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। जब अपनी आत्मा में ही ईश्वर का दर्शन पाता है तब उसे समझ में आता है क्या? घट विच अजब तमाशा साधो घट विच अजब तमाशा। तब वो जो गुरु महाराज की वो वाणी याद आ जाती है, सत्य अमीय रूप गही मन सुख पावते श्रुति शैल ब्रह्मांड लहे। जब गुरु के मूर्ति को देखने से जो वहां सुने सूतः प्रसन्न वदनम, कहाँ हुआ? ध्यान गोचरम। अपने पुत्र के ही उससे सौम्य रूप को जब वो देखी देवती तब उसके क्या हुए? समस्त व्यस्त कर्मणि, सब व्यस्त जो कर्म जिसमें लिप्त थी वो सारे के सारे क्या हो? काम क्रोध मद लोभ दहे दह गया, वो स्थिति आ जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति लाने के लिए कम से कम बोगला भगत भी बन गया तो कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो कहता है कि संत कैसे होते हैं, परमहंस योगी कैसे होते हैं? गुरु महाराज के पूरे दुनिया में सत्संग किए, अपने उपजाए हुए अन्न को खाए। बाबा देवी साहब हिदायत दे, जीवन बिताओ स्वावलंबी बरम भारे फोड़ी करे, संतों की आज्ञा है ये माथे धर छल छोड़ी करे। जीवन स्वावलंबी, अपने कमाई का अन्न खाएंगे और भक्ति करेंगे तो वो परमहंस योगी स्वतः बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब अन्न पर नियंत्रण हो, मन पर नियंत्रण हो और अपनी बुद्धि और मन को परमात्मा में लगा दे। कीर्तन कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कोई भी भजन जोर जोर से गाइए, कोई भी शास्त्र को जोर जोर से पढ़ के देख लीजिए, रामायण की चौपाई को जोर जोर से गाइए। देखिए आपकी मन, आपकी बुद्धि वहां लग जाएगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा। रोज एक अध्याय अगर पढ़ लें रामायण को, देखिए जीवन के राग बदल जाएंगे। ये कब होगा? इसलिए भगवान कहने की कृपा कीजिए। तेषाम समुद्रहर्ता मृत्यु संसार सागराते। क्या कहे? तेषाम समुद्रहर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ। ये
मैं करता हूँ। तेषाम समुद्र हरता मृत्यु संसार सागरा भावे भा नचिरात पार्थ मैया वेशित चेत साम। जो अपनी चेतना को मुझ में लगा दिया है उसके साथ ऐसा करते हैं। मय्ये मनोआदत स्व मयि बुद्धि में निवेश। किसके साथ? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस तस्याहं शूलव पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम, जो अपनी अनन्य चेता मतलब जो अपनी चेतना को अनन्य भाव से मेरे भजन में लगा के रखा है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यस, जो नित्य नियमित होकर संयमित होकर के भजता है। तेषाम सुलभ, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ हूँ, उसके लिए कहाँ कठिन। इसलिए ऐसे कहा कि सततयुक्ताम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तेन माम उपयांति ते। जो सतत अभ्यास करता है तो उसके लिए क्या कर? सतताम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, उसके बुद्धि में एक भाव उत्पन्न कर देता है। तेषामेवं कंपार्थमहं अज्ञान जमतमः नास्यामि ज्ञान दीपेन भास्वत। उसकी अज्ञानता को मिटा देते, उसके अंदर ज्ञान का दीप जला देते। ज्ञान का दीप जब जल जाएगा तो क्या होगा? जो कबीर साहब कहे, आपन काज समारू रे नाम का तेल सुरत की बाती ब्रह्म अगिन उदगारू रे झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज सवारू रे। अपना काम कब बन जाएगा? जब तक कि भजन नहीं करेंगे। भोजन से भी बेसी जरूरी भजन है, और भजन से भी बेसी जरूरी क्या है? चेतन है। जब तक चेतना नहीं रहेगी, ख्याल नहीं रहेगा, तब तक किसका नींद टूटेगा? भोजन आ गया तो भजन बिसर गए, भोज आ गया सब नियम टूट गया। इसलिए बड़ी आवश्यकता है जानने की, करने की, और ऐसा करने से कल्याण होगा। जिससे पुण्यात्मा के निमित्त ये सत्संग रखा गया, उनकी भी आत्मा बैठ करके यहाँ सुनती है। क्यों कि 84 लाख जोनियों में ये जीव है, किस रूप में? जब इसे समझेंगे, आगे पीछे आपके जो भी हैं वो कौन है? लोग कहते हैं पितरों को समर्पण करना। वो पितर कहाँ रहते? पितर के बारे में अगर जानेंगे तो 14 भुवन के बारे में जानते हैं। 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे है, उसके बाद नरक लोग, उसके नीचे पितर लोग, तब उसके अंदर जो है संकर्षण लोक है। सबसे नीचे लोक में पितर लोग रहते हैं। लेकिन ज्ञानदेव जी महाराज दिखा दिए, तुम्हारे पितर तो तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं। गरुड़ पुराण को पढ़ के देख लीजिए। गरुड़ पुराण में आया है कि जो जीव जाता है, जब यम यातना भुगत करके जाता है, कहते हैं हमको उसी परिवार में भेज दीजिए जहां हमारे पुत्र पुत्री, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे और लोग रो रहे हैं। यम यातना के बाद जो जिस गति को पाने वाला रहता है, उस जीव का जन्म वहां हो जाता है। इसलिए कहा गीता में आया
कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृत्यान्ति मामिकाम् कल्प क्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प कहते हैं शरीर को। ये शरीर जैसे क्षीण होता है तो दूसरे शरीर का निर्माण होता है। जैसा शरीर में आपने अर्जन किया है वैसा ही शरीर आपको मिल जाएगा। ये फैक्ट्री है। 84 लाख जोनी में गए, कबीर साहब कहे लख 84 भटके पौ पर अटके आए, अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। संतों ने कहा 84 लाख जोनियों को भरमने में 250 करोड़ वर्ष लगता है। और आज वैज्ञानिक भी सिद्ध कर दिया है कि जीव के विकास की गति होती है। मनुष्य जब नीचे गिरता है तो फिर कुत्ता भालू आदि जीव से होते होते 84 लाख जन्मों में भरमते हुए तब आते फिर शरीर मिलता। इसलिए तो कहा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण 4 कारणों से 84 लाख जोनियों में जाना पड़ता है और भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा प्रकृति अस्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। क्या है? सद असद योनिषु प्रकृति अस्तो ही भूंगते प्रकृति गुणान। तो प्रकृति में रहकर प्रति के गुण दोष से चलना पड़ेगा और गुण संगो असे सद असद योनि जन्म सु। अच्छे और खराब योनि में जन्म होता है। भागवत माया स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूतेषु भुंगते तद्गुणाने। कि स्वनिर्मितेषु आप स्वयं अपने हाथ से निर्माण कर रहे हैं। जैसा भी जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन भगवान प्रदान करेंगे। कब? ये शरीर छूटने के बाद। कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प के आदि में मतलब शरीर के निर्माण में फिर हम सृजन करते हैं। इसलिए कहे सर्वभूतानि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां मद ब्रह्म। क्या है? सर्वभूतानि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति। जितने जगत के 84 लाख जीव हैं सबका एक रूप है? वो रूप क्या है? भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म माद योनिरम बीज प्रदः पिता। मैं ही वो पिता हूँ जो क्या करता हूँ? अहम जगतो माता पिता धाता पितामह वैद्यम पवित्र ओंकार रिक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। मैं ही सबका बीज हूँ। किसका कहाँ स्थान, किसकी मृत्यु कहाँ होगी, किसके प्रभाव में वृद्धि, किसके ह्रास हो जाएगी, कौन 84 लाख जोनियों में जाएगा, कौन मुक्त हो जाएगा। इसलिए गीता में बहुत सारी बात कही। भूत ग्रामम सोएवायम भूत्वा भूत्वा परेलियते। क्या है? ये भूत कहते हैं जीव को। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और फिर शरीर दूसरा मिल जाता है। इसलिए कहा कि वसुदेव जी किसको समझाए थे? कंस को। जब देवकी को मारने के लिए तलवार उठाए तब वसुदेव जी उसे समझाए। ए वसुदेव, कहने लगे ए कंस तुम जानते नहीं मृत्यु बताम वीर देन सो जायते
अंश जिसका जन्म हुआ है, देह के जन्मने के साथ ही मृत्यु का जन्म हुआ है। इसलिए अद्य आज मरो व अवदा सत्तान से, आज मरो या 100 साल बाद मरो, देहांतर ध्रुवम, ये देह का अंतर, देहांतर होता है। मृत्यु क्या है? एक देह से दूसरे देह में जाना। उसी में 5 श्लोक में समझाए, जैसे एक कीड़ा किसी वृक्ष पर चढ़ा हुआ है, एक पत्ते पर रहता तो वो अपने इस पत्ते को छोड़ता है तो दूसरे पत्ते पर पैर रखता है। उसी तरह से जीव की गति है, एक शरीर को छोड़ा तो दूसरे शरीर को पकड़ लेता है। वो कौन से शरीर को तुम पकड़ोगे? वही तो स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूंगते भूतेषु तद गुणान, आप में जो गुण रहेगा, अगर तामस गुण है तो कुत्ता बनने से कोई नहीं रोके, राजस गुण है, लोभ की अधिकता रहेगी, लोभी क्या करता? लोभी को देखे हैं। इसलिए गुरु महाराज उदाहरण दिए गोबरेला पिल्लू का। रोज सुबह गोबर के उसका क्या करते, गुल्ली बनाता है, इसको रखेंगे कल खाएंगे। गोबर का वो गुल्ली बनाया और शाम में जब बिल में देने जाता तो अकल कहाँ है कि उससे छोटा बनाते, बिल में घुसता ही नहीं है। फिर पछताता है, दूसरे दिन फिर गुल्ली बनाता है। तो वो गोबरेला पिल्लू के जैसा जीवन मिलेगा। और इसलिए कहा सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभे च, और प्रमाद मोह तमसो भक्ते अज्ञान में च, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन गुण वृत्ति अस्था अधो गच्छन्ति तामसः। इसलिए यथा सत्वे प्रविरिदे तु प्रलयम याति देह वृत्ति तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब सात्विक स्थिति में शरीर किसी का छूटता है तो वो स्वर्ग को जाता है, परम गति को पाता। राजस प्रवृत्ति में रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, राजस प्रवृत्ति में शरीर रहेगी, लोभ की अधिकता रहेगी, तो ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें काम से फुर्सत नहीं होगी, दिन रात काम लगा रहेगा। बड़े प्रारब्ध होंगे तो बैंक में नौकरी मिल जाएगी, नोट गिनते रहिए। बड़े खजाना के मालिक हो जाएंगे, नोट छपवाते रहिए, गिनते रहिए। मुनीब जी का क्या काम रहता है? अभी जाके बड़े बड़े जहाँ गाड़ी बिकती है तो क्या होता है, उन लोगों को बोरा में रुपया होता है और रात भर बैठ करके गट्ठर बनाते, कई करोड़ के कारोबार चलते। क्यों? कि जहाँ किसी गाड़ी का शोरूम है 10-20 लाख रुपया एक एक गाड़ी का कीमत, और कितना कीमत जमा होता है, रुपये का ढेर लग जाता, वहाँ के मैनेजर बन जाएंगे, रात दिन रुपये गिनते रहेंगे। FCI गोदाम के मालिक मैनेजर बन जाएंगे, रात दिन बोरा की छल्ली गेहूं मकई चना गिनते रहेंगे। तो ये राजसी है। लेकिन तामस अवस्थी में रहने वाला जीव की गति क्या होती है? उसे नींद होता है, आलस होता है। आपके यहाँ ही वो कुत्ता पड़ा हुआ है। गाछ वृक्ष देख रहे हैं, वो कौन है? जो भी जीव आपके यहाँ पल रहे हैं, आपके कोई न कोई हैं, उसका सम्मान कीजिए, उसे समझ लीजिए ये हमारे पितर हैं, इसलिए उसको समय पर भोजन पानी देंगे तो पुण्य होगा। ये बहुत सारी ज्ञान की बात है, कही जाए तो बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, 18,000 श्लोक भागवत में है। और ये शरीर भक्ति भक्तों की महिमा गाई गई है। 7 दिन में भी कहने में पार नहीं लगता, तो 1-2 घंटे में क्या कहा जा सकता है। इसलिए बड़ी आवश्यकता है ज्ञान को जानने की। और इसलिए कहे कि श्रेष्ठ क्या है, और उस श्रेष्ठता को बताए कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यानात क्या है? त्याग है। जब त्याग देता है कोई, वैराग हो जाता है तो बड़ी शांति होती है।
इसलिए भगवान कहे योगी नाम सर्वेशाम मत गतेनंतरात्मन श्रद्धावान यो भजते माम सौमे युक्तमो मतः। ये उत्तम मत है, जो श्रद्धावान होते हैं मेरी भक्ति करता है वही मेरे लिए उत्तम है, वही श्रेष्ठ है, वही साधु है, वही सब कुछ है। क्यों कि अगर वो गिरवा वस्त्रधारी भी है लेकिन भौतिकता में पड़ गया है तो अधोगति हो जाएगी। कबीर साहब कहने की कृपा, बड़ बड़ जीव न बचिए कहे कबीर पुकार। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगर किसी को भजन गाना है और कुछ करना है तो गाइए बजाइए, और हमको तो जो ज्ञान था वो आप लोगों को सुनाए। और भगवान कहे सर्वान धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, जो मेरे शरण में आता है अहम त्वाम सर्व पापेषु मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कब? इसलिए कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणम गच्छे सर्वभावेन भारतो। क्या है? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, सारे भाव को परमात्मा में सवे क्या समर्पित कर दे। अहम क्या है? तो ये जिसको ज्ञान हो गया ईश्वर हमारे अंदर है और उसके शरण में चले जाएंगे तो वो भगवान हमें मुक्त कर देंगे, मुक्त कर देंगे। ऐसी भावना रखेंगे, मुक्ति मिच्छसि चेत तात मुक्ति वासो। इसलिए वो संत कहे अष्टावक्र जी कि अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने चित्त में आदो बैठ जाओ। मुक्ति मिच्छसि चेता, तो क्या करो? न त्वम ब्रह्मणो विप्रादि वर्णो, कहा न त्वम कौनची हो, न तुम अग्नि जलम वायु द्यो न भवान, पांच तत्व के कुछ नहीं हो। अधिदेहम पृथक कृत विश्राम चित्ती अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। पांच तत्व का शरीर है, इसमें मन और बुद्धि है। चौथी बात कहाँ से आ गई? अगर परमात्मा से जुड़ गए, ये मन बुद्धि को परमात्मा में लगा दिए, पांचों तत्व तो स्वतः तत्व में मिल जाएगा, बचा कुछ नहीं। लेकिन मन बुद्धि कहाँ शक्ति में हो गया? पदार्थ भाव में हो गया है। धन से आसक्ति, पुत्र से आसक्ति, संसार से आसक्ति हो गए, इसलिए लिपट गए। और जनि लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यहाँ। गुरु महाराज गाए इस प्रदेश में कुछ सुख नहीं है। जनि लिपटो रे प्यारे, मतलब जान करके लिपटो, किससे यहाँ संगति करे, कौन मेरा है। इसलिए चलो चलो यही पथ हाँ कद दृष्टि रख, धनी सतगुरु बतलाए। क्या बतलाए? सतगुरु बतला दिए कि अगर परमात्मा से मिलना है, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। वो गुरु तो रास्ता बता दिए हैं, वो रास्ता अंदर से है। उस रास्ता पर चलने की विधि मालूम है, लेकिन जो चलेगा वही पाएगा। ट्रेन खुली हुई है दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, कलकत्ता के लिए। वही ट्रेन कहाँ जाती है? हरिद्वार जाती, वही मथुरा वृंदावन भी जाती है। वही ट्रेन में तो चढ़ना है, टिकट लिए हरिद्वार का, मथुरा वृंदावन का, तो कोई दिल्ली कैसे पहुंचा देगा?